कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति और एडवोकेट राजेंद्र कुमार करण के गिरफ्तार हो जाने से परेशान हैं। इतने में खुद करण वहां आता है और उन्हें बताता है कि उसे रिहा कर दिया गया है क्योंकि मालतीबाई ने जुर्म का इकबाल कर लिया है और खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। साथ ही वो रिवॉल्वर भी पुलिस को दे दिया है जिससे सुंदरलाल का कत्ल किया गया था और जिस पर मालतीबाई के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। इसके बाद वो प्रगति से दरख्वास्त करता है कि वो किसी तरह भी उसकी मां मालतीबाई को बचा ले। राजेंद्र कुमार पूरी कोशिश करने का वादा करता है, लेकिन उसे भी ये काम मुश्किल नजर आता है क्योंकि मालतीबाई ने इकबाले जुर्म कर लिया है और अपने खिलाफ सारे सबूत भी पुलिस को दे दिए हैं। फिर भी वो प्रगति के साथ मालती से मिलने जाता है। ठाकुराइन भी मालतीबाई से मिलने के बाद ठाकुर से कहती है कि उसे मालतीबाई की मदद करनी चाहिए क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है वो हवेली की मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए किया है। ठाकुर मालतीबाई से मिलने तो जरूर जाता है, लेकिन उससे सिर्फ विनोद के बारे में खामोश रहने के लिए कहता है। अब आगे। ठाकुर साहब, मैं आपके एहसान मानती हूँ। आपने मेरे बेटे को अपने हवेली में जगह दी। अगर आप मेरी मदद करने आए हैं तो मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। मालती, हमें इस बात का एहसास है कि हमने कभी तुमसे प्यार किया था। हम ये भी मानते हैं कि हमने अपनी मान और मर्यादा की खातिर तुम्हें वो अधिकार ना दे सके जिसकी तुम हकदार थी। तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि वो हमारी मजबूरी थी। तुम हमारी पत्नी तो न बन सकी, लेकिन हमारे बच्चे की मां बन गई। देरी सही, पर हमने उसे उसका हक देने की पूरी कोशिश की। पर आज जहां तुम हो, उसकी वजह भी उस हवेली की मान और मर्यादा है। मालती, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। जिस तरह तुमने हमारी इज्जत को आज तक अपनी इज्जत समझकर उसे बचाने की कोशिश की, आइंदा भी इसी तरह अपने वादे को पूरा करोगे। ठाकुर साहब, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आप पर कोई उंगली उठाए। तुम जानती हो मालती कि सुंदरलाल को 1 लाख रुपए किसने दिया? हाँ, मैं जानती हूँ। वो 1 लाख रुपया सुंदरलाल को कौन देना चाहता था। उस रुपयों के लिए सुंदरलाल वो बात बताना चाहता था जिसे हमने अपने सीने में छुपा रखा था। इसीलिए सुंदरलाल के मुंह से वो बात निकालने से पहले मुझे उसका मुंह बंद करना पड़ा। जब तुमने सुंदरलाल के ऊपर गोली चलाई थी, उस वक्त वहां और कौन था? विनोद ठाकुर। मालती, करण तुम्हारा बेटा है और हमारा भी।
जिस तरह करण तुम्हें जान से प्यारा है, उसी तरह विनोद भी मुझे जान से प्यारा है। अगर पुलिस को बयान देते वक्त तुमने ये कहा कि विनोद भी सुंदरलाल के साथ था, तो ये मामला उलझ सकता है और हम मुसीबत में भी आ सकते हैं। ठाकुर साहब, मैं चाहे कुछ भी कहूं, खूनी तो मैं हूं, और मैंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया पुलिस के सामने, और अपने मुजरिम होने का सबूत भी दे दिया। वो पिस्तौल जिससे सुंदरलाल का खून हुआ था, जिसमें मेरी उंगलियों के निशान भी हैं। मालती, तुम्हारे इस बयान से विनोद को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि सुंदरलाल को उसने 1 लाख रुपए क्यों दिया। अगर तुम्हारी जुबान बंद रहेगी तो हम मुसीबत से बच सकते हैं। देखो मालती, इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी में हमारी भी भलाई है, करण की भी भलाई है। जो राज करण और विनोद के बीच है, वो राज उन दोनों के बीच ही रह जाएगा और मैं अपना फर्ज बड़े आसानी से पूरा कर सकूंगा। ठाकुर साहब, मैं एक मां हूं, करण मेरा बेटा है और उसने मेरी कोख से जन्म लिया, मगर मैं विनोद की भी तो मां हूं। विनोद ने जिस मां की कोख से जन्म लिया, वो तो देवी है, जिसके एहसान के तले मेरी पूरी जिंदगी दबी है। मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगी उस मां के दिल को कोई ठेस पहुंचे। ठाकुर साहब, मैं आपको वादा करती हूँ, मैं खामोश रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। नमस्ते ठाकुर साहब। आओ आओ संजय, बहुत दिनों के बाद आए। आओ बैठो। और सुनाओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा सब कामकाज? आपकी दुआ से सब ठीक चल रहा है ठाकुर साहब। और हवेली की क्या खबर है? ठाकुर साहब, आपको तो पता ही होगा कि करण की पत्नी अमिता की एक हादसे में मौत हो गई। हाँ, सुना था हमने भी। इस बात से नाराज होकर करण ने हवेली छोड़ दी है। उसकी नाराजगी की वजह? ठाकुर साहब, उसका ख्याल है कि अमिता के मौत के पीछे हवेली वालों का हाथ है। ओह। एक और खबर है ठाकुर साहब करण के बारे में। पुलिस ने उसे खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। करण और खून? किसका खून किया उसने? नहीं ठाकुर साहब, उसने किसी का खून नहीं किया। पुलिस ने तो उसको रिहा भी कर दिया, क्योंकि खून का इल्जाम किसी और ने अपने सर पे ले लिया। कौन है वो? एक औरत है जिसका नाम मालती बाई है। मालती? हाँ ठाकुर साहब, उसने एक सुंदरलाल नाम के आदमी का खून किया है, जो लाल बाजार का एक बहुत बड़ा दलाल था। क्या क्या नाम बताया? सुंदरलाल? सुंदरलाल। और जिसने खून किया उसका नाम? मालती बाई। मालती बाई? ये मालती बाई वही मशहूर कोठे पर गाने गाने वाली तो नहीं? हाँ ठाकुर साहब, सुना तो कुछ ऐसे ही। करण को पुलिस ने सुंदरलाल के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया, और खून किया मालती बाई। दरअसल ठाकुर साहब, सुंदरलाल की मुट्ठी में पुलिस ने एक चिट्ठी बरामद की। उस चिट्ठी पे करण का नाम लिखा हुआ था, इसलिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन जब मालती बाई ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया। ये तो बड़ी अजीब कहानी है। मगर ये करण का मालती बाई से क्या रिश्ता है? ये बताना तो ठाकुर साहब बहुत मुश्किल है कि उसका मालती बाई के साथ क्या रिश्ता है। तुम ये पता लगाओ, और साथ में ये भी पता लगाओ कि करण का हवेली से क्या रिश्ता है। ठीक है ठाकुर साहब, मैं जरूर पता लगाऊंगा। क्योंकि इन सब बातों की हकीकत जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हेलो विक्रम साहब। हेलो प्रगति। हेलो वकील साहब। हेलो विक्रम। आइए बैठिए। नो, नॉट एट दिस टाइम। दरअसल हम मालती बाई से मिलना चाहते हैं। जरूर। हवलदार, इनकी मालती बाई से मुलाकात करा दो। थैंक यू। ओके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज।
प्रगति तुम? हाँ मैं। कैसी हो माँ जी? तुमने मुझे माँ जी कहा? क्यों? मैं आपको माँ नहीं कह सकती? बेटी, ये तो तेरा बड़कपन है, वरना हमारी जिंदगी तो रिश्ते नातों से बहुत दूर है। ऐसी मजबूर जिंदगी हम अपने औलाद को भी अपना नहीं कह सकते। नहीं माँ जी, मैं दूसरों की बात नहीं करती। आपने जो कुछ भी किया, अपनी औलाद के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उन्हें देखकर मैं सिर्फ ये महसूस कर सकती हूँ कि सहनशीलता और त्याग की जीती जागती मूर्ति है आप। इस सीमा में जीना कितना मुश्किल होता है औरत के लिए, मैं जानती हूँ। औरत को कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन आपने ये लड़ाई अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी औलाद के लिए लड़ी है। माँ जी, आपने तो समाज में एक आदर्श माँ की भूमिका निभाई है। आप सचमुच माँ कहलाने लायक हैं। मैं तो हमेशा आपके चरणों के सामने सर झुकाती रहूंगी। बेटी, ईश्वर मुझ जैसे अभागन की प्रार्थना स्वीकारता है तो मैं उसे प्रार्थना करूंगी कि तुझे लंबी उम्र दे, तेरी हर मनोकामना पूरी करे, क्योंकि तुझ जैसे औरतों से नारी का सर ऊंचा होता है। खैर, ये है वकील साहब राजेंद्र कुमार जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं प्रगति की जुबानी आपकी कहानी सुन चुका हूं। वकील साहब, प्रगति तुम्हें यहाँ लेकर आई है मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं तो एक बदनाम औरत हूँ। मेरी जिंदगी तो हमेशा गुनाहों की दलदल में फंसी रही। कभी कभी तो मुझे अपने आप से शर्म आती कि मैंने करण जैसे बेटे को जन्म दिया। वकील साहब, मैं एक माँ होकर भी कुछ न कर सके उसके लिए। बस ये रिश्ता जब भी दुनिया पर जाहिर होगा, मेरी बदनामी का कलंक उसके माथे पर लग जाएगा। मालती बाई, मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया कुछ और ही है। मैं एक वकील हूं। मेरे पास मुजरिम और बेगुनाह दोनों ही आते हैं, और जब भी उनकी जिंदगी के बारे में जानने की जरूरत पड़ती है तो कुछ ऐसी हकीकतें सामने आती हैं जिनसे दिल दहल जाता है। आप जिस पेशे में रही हैं, वो पेशा आपने खुद इख्तियार तो नहीं किया, अपनी पसंद से तो नहीं चुना, बल्कि आप पर थोप दिया गया, लाद दिया गया आप पर। उसके बाद आप मां बनी। कम से कम आपको इस बात का एहसास तो रहा कि जिस बेटे को आप जन्म दे रही हैं, उससे आप एक इज्जत और आबरू भरी जिंदगी नहीं दे सकेंगी। इसलिए आपने उसे अपने से दूर किया। यह बात एक मां के लिए कितनी तकलीफदेह हो सकती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कोई नहीं। फिर भी मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं बेगुनाहों को इंसाफ दिला सकूं, उन्हें सजा से बचा सकूं। मगर मैं बेकसूर नहीं हूं। मैंने जुर्म किया है और मैंने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया है। मालती भाई, ये बात तो मेरी समझ में आ गई कि आपने ये जुर्म नहीं किया है, लेकिन आपको क्या संकोच हो रहा है ये बताने में कि जिस वक्त सुंदरलाल का खून हुआ उस वक्त वहां और कौन मौजूद था? कौन? मैं ये नहीं बता सकती। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये सब न बताने के लिए कोई आप पर दबाव डाल रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो आपको खामोश रहने के लिए मजबूर कर रही है? कौन है वो? माँ जी, आपके लिए ये बात बताना बहुत जरूरी है।
प्रगति, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छुपाना ही अच्छा होता है। अगर ये बात मैं बता दूं तो हो सकता है इससे मेरी सजा कम हो जाए, और मेरे इस बयान से मेरा इतना नुकसान नहीं होगा जितना मेरे बेटे का होगा। इसीलिए मेरा खामोश रहना ही मेरे बेटे की भलाई के लिए है। लेकिन मालती बाई, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? यह आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। वकील साहब, मेरी जिंदगी तो एक पहेली है। इससे किसी का नुकसान है या किसी को फायदा, या यूं कह लीजिए मेरी जिंदगी किसी के लिए मौत है। इसीलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। मालती बाई, ना ही जिंदगी पर किसी का अधिकार होता है और ना ही मौत पर। देखो मालती बाई, जरा सोचो, जो लोग आपकी मौत चाहते हैं जाहिर है वो आपके दुश्मन हैं, और जो आपकी जिंदगी चाहते हैं वो आपके दोस्त हैं, आपके अपने हैं। फिर आप दुश्मनों की बात मानकर मरना क्यों चाहती है? जी, वकील साहब ठीक कह रहे हैं। ये लड़ाई जो आज तक आप लड़ती आ रही हैं, इसे आप जारी रखिए, क्योंकि इस लड़ाई में आपकी जीत होगी। आप नहीं जानती, इस लड़ाई में आप अकेली नहीं हैं। भगवान है आपके साथ, वरना करण जैसा बेटा आपको कभी नहीं मिलता। ये तुमने सच कहा। वो माँ बड़ी भाग्यशाली होती है जिसका करण जैसा बेटा हो। इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें बता दीजिए कि सुंदरलाल के साथ आपने किसको देखा था। प्रगति, इस सवाल का जवाब करण की जिंदगी से जुड़ा है, उसके भविष्य से जुड़ा है, उसके भाग्य से जुड़ा है। मुझे मजबूर मत कर वो नाम बताने के लिए। मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं मजबूर हूं, मजबूर। ठीक है मालती बाई, ठीक है। अब हम आपको और मजबूर नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं। माँ जी, हम फिर आएंगे आपसे। भगवान आपकी रक्षा करे। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।